आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल सैजिल मिसाइल के बारे में। जब ये एक बार उड़ती है तो इसका मतलब होता है मौत। दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा घेरे, सबसे एडवांस रडार सिस्टम और सबसे महंगी एयर डिफेंस, सबके लिए ये मिसाइल खतरा बन चुकी है। ईरान की जमीन पर रेत के नीचे पहाड़ों के भीतर सालों से एक आग जल रही थी और जब साल 2008 में इसने पहली बार अंगड़ाई ली, दुनिया को यकीन नहीं हुआ कि ईरान जैसी घेराबंदी में फंसी राष्ट्र इतनी खतरनाक तकनीक खुद विकसित कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ अब स्टार्टिंग है। आज की वीडियो में हम ईरान की इस विनाशकारी मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आहट मात्र से इजराइल और अमेरिका कांप जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या खास है इस मिसाइल में, तो सुनिए, ये ईरान की पहली लंबी दूरी की मिसाइल है जिसमें दोनों स्टेज में ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे क्या हुआ, आज अमेरिका और इजराइल के पास भी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज मिसाइल है। तो हुआ यह है कि ये मिसाइल आप किसी भी क्षण किसी भी लोकेशन से बिना किसी तैयारी के सीधे दुश्मन के सीने पर उतर सकती है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल की तरह इसमें कोई झंझट नहीं है, ना ईंधन भरने की टेंशन, ना रिसाव हो, ना कोई देरी, सिर्फ एक कमान और सैजल आसमान चीरते हुए निकल पड़ता है। बात करें इसकी रेंज की तो ये सैजल की रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका मतलब इजराइल से लेकर सऊदी अरब, तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, यहाँ तक कि यूरोप के दरवाजे तक ये मिसाइल पहुँच सकती है। और मजेदार बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती क्योंकि सैजल में एक मोबाइल लॉन्चर टैल से दागी जाती है जो किसी ट्रक की तरह चल सकती है, किसी पहाड़ में छिप सकती है और रडार से बच सकती है। तुमने अगर ईरान को छेड़ा तो जवाब कहां से आएगा ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इसमें सैजल के वॉरहेड में 500 किलो तक विस्फोट भरा जा सकता है और वह भी हाई एक्सप्लोसिव या फिर क्लस्टर बम के रूप में। क्या आप जानते हैं क्लस्टर बम का मतलब? नहीं तो सुनिए, इसमें एक नहीं दर्जनों छोटे बम लगाए जाते हैं जो अलग अलग जगह तबाही मचाते हैं। और सोचिए, अगर आपका मार्जिन यानी मल्टीपल वॉरहेड्स तैयार हो जाएं तो एक ही मिसाइल से निकलेंगे कई बार सिर और एक ही दिशा में होगी अलग अलग, दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएगा और दुश्मन सोता रहेगा और सैजल तब तक अपना काम कर चुका होगा। पहले सैजल की सटीकता 300 मीटर तक थी, नए वर्जन में इसकी 1000 मीटर कर दी गई। मतलब अगर निशान एयरबेस कारण भी हो तो बम ही गिरेगा सेकंड के भीतर। सेंटीमीटर की गिनती पर ईरान ने अपने गाइडेंस सिस्टम को अपडेट किया है। अब इसमें लगा इनिगेशन, नेविगेशन प्लस घरेलू जीपीएस और सबसे खतरनाक बात यह है कि मिसाइल जाम नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरहेड में भी अधिक रहती है। ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं बल्कि शातिर भी है। टर्मिनल फेज में इसकी वॉरहेड ट्रांजैक्ट्री को बदल सकता है, ये लास्ट मिनट में दिशा भी बदलकर रडार को चकमा दे सकता है। अब आप सोचिए, अगर कोई मिसाइल अंत में दिशा बदल सके तो कौन सा डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ पाएगा। इसीलिए इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका की मिसाइल इसके आगे कमजोर दिखती हैं। और यही वजह है कि सैजल के नाम से उड़ता है, हर मौसम में हर हालात में सफल। ईरान ने सैजल को हर मौसम में टेस्ट किया है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, हर बार ये मिसाइल सटीक निकली। इसका मतलब ईरान के पश्चिमी बर्फीले इलाकों से लेकर खाड़ी के रेगिस्तान तक मिसाइल हर जगह फायरिंग के लिए तैयार रहती है और इसका सॉलिड फ्यूल लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। कोई रिसाव नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिर्फ बटन दबाएं और बर्बादी चालू। सबसे बड़ा राज तो यह है कि सबसे सैजल का निर्माण एक गोपनीय भूमिगत फैक्ट्री में होता है। कहाँ है ये फैक्ट्री कोई नहीं जानता, कहाँ है ये फैक्ट्री कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि पहाड़ों के भीतर है, कुछ कहते हैं रेगिस्तान के नीचे है, लेकिन इतना तो है कि वहाँ हर साल सैकड़ों सैजल बन सकती हैं और सब कुछ स्वदेशी तकनीक से है, ना आयात ना कोई विदेशी मदद। ये मिसाइल 100% मेड इन ईरान है। जब जरा ध्यान दीजिए, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई आसमान छू रही थी। जब आसमान में जहां पर लेबनान में ड्रोन हर मोड़ पर लड़ाई का साया मंडरा रहा था, वहां माहौल इतना गर्मा गया था कि इतना विस्फोट हो चुका था कि ये छोटी सी चिंगारी पूरे एरिया को लड़ाई की आग में झोंक सकती थी। और ऐसे में सैजल ईरान के पास सबसे बड़ा पलटवार हथियार बन चुका था। इजराइल जानता है कि अगर गलती से भी उसने ईरान की जमीन को छुआ तो सैजल उसकी छाती पर गिर सकता है। वह भी मात्र 30 मिनट के अंदर। सैजल सिर्फ एक मिसाइल नहीं, वार्निंग है। इस मिसाइल का नाम लिया गया है कुरान से, सैजल यानी आग के पत्थर। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये एक मानसिक दबाव है, एक दहशत जो दुश्मन के दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाती है। दुश्मन जब भी अपनी रणनीति बनाते हैं तो सैजल का डर रोक लेता है। यही है इसका असली काम, वॉर को रोकना, डर के लिए जारी। और अगर वॉर हुआ तो इसका जवाब इतना खतरनाक है और सटीक होगी, दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब अगर हम सैजल की तकनीक ढांचे पर गहराई से नजर डालें तो हमें इसकी 2 फेज प्रणाली दिखाई देती है जिसमें दोनों चरण सॉलिड कंपोजिट प्रॉब्लम का उपयोग करता है।
इसका मतलब है कि सैजल को लॉन्च करने में कोई टाइम नहीं लगता। ये रेडी टू फायर मिसाइल है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये एक क्रांतिकारी कदम है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को तैयार करने में जहां कई घंटे लगते हैं, वहीं सैजल को सिर्फ बटन दबाकर छोड़ा जा सकता है। इसके 2 इंजन पहला स्टेज मिसाइल के ऊंचाई पर ले जाता है और दूसरा स्टेज वॉरहेड को निशाने तक पहुंच जाता है। हर स्टेज का अपना गाइडेंस सिस्टम होता है जो इसे और खतरनाक और सटीकता देता है। इसकी लॉन्च स्पीड ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि दुश्मन की रडार और इंटरसेप्टर में साइलेंस इसे पकड़ नहीं पाती। यही नहीं, इसका इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और घरेलू जीपीएस टेक्नोलॉजी मिलकर इसे अत्यंत सटीक बनाते हैं। इसमें सैजल का एक और खास फीचर है कि इसका तेल ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर प्लेटफॉर्म, ये एक मोबाइल सिस्टम है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में या फिर शहरों के बीच में ये ट्रक की तरह चलता है और रडार से बचते हुए किसी भी जगह में सैजल फायर कर सकता है। इसका मतलब है कि दुश्मन को ये तक पता नहीं चलता कि मिसाइल कब और कहां से लॉन्च हुई। ये सैजल को एक किलिंग मिसाइल बना देता है जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। सैजल का उत्पादन ईरान की आत्मनिर्भरता के प्रतीक है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर कंपोनेंट, फ्यूल, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्चर, सब कुछ ईरान में ही बनाया गया है। ये न केवल तकनीक विजय है बल्कि राजनीति और सामाजिक आत्मनिर्भरता की घोषणा है। सैजल को आज तक किसी दूसरे देश को नहीं दिया गया और इसकी राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए फ्यूचर में इसकी एक्सपोर्ट की संभावना बेहद कम है। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को छोटी रेंज में सालों के विकास में जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल ईरान की डिफेंस डायरेक्टिंग का एक केंद्रीय हिस्सा है, खासकर इजराइल और अमेरिका देश के विरुद्ध राजनीतिक जवाबी कार्रवाई के लिए। हालांकि आज तक ईरान के द्वारा इस मिसाइल के इस्तेमाल की कभी कोशिश नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका और इजराइल इस मिसाइल से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ईरान की सबसे खास बात यह है कि यह हथियार बनाने के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। वह अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करता है और इसीलिए हमेशा इजराइल और अमेरिका ईरान से सीधा पंगा लेने से डरते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ईरान के पास असल में इस मिसाइल जैसी कितनी मिसाइल और हैं। दूसरे देशों के बनाए गए ताकतवर हथियारों की कॉपी तैयार करता है, लेकिन हर बार उसके द्वारा तैयार की गई कॉपी अपने ओरिजिनल वर्जन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। और यही बात ईरान को काफी खतरनाक बना देती है, क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद भी ईरान आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। और आखिरी चेतावनी हर देश के लिए दुनिया से मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल रहती हैं, लेकिन अगर आप ईरान से 500 किलोमीटर के दायरे में तो समझिए आप सैजल के टारगेट लिस्ट में हैं। और इसका मतलब आप सोते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। सोते हुए भी आप सुरक्षित नहीं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक साइलेंट वार्निंग है जो तब तक चुप है जब तक कोई इसे जगाने की गलती ना कर दे। तो इजराइल के ऊपर हर पल खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस दिन ईरान का दिमाग घुमा उसका एक बार इजराइल की कमर तोड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते थे। मेरा नाम जैद था और आप देख रहे थे जैद इन्फो।